नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उन आरोपों की जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा डेटा के साथ यह कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने 16 लाख नए वोटर मध्य प्रदेश में जोड़ दिए और इन 16 लाख वोटर्स का असर यह हुआ कि बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस 10-12 सीटें हार गई और अगर वो सीटें इस तरफ आ जाती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और बाकायदा तथ्यों के साथ उमंग सिंगार ने प्रेजेंटेशन के जरिए आरोप लगाए और बताया कि कहां कैसे कैसे गड़बड़ी जानबूझ करके चुनाव आयोग ने कथित तौर पर की है। उनके इस आरोप को लेकर के बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी आने वाली संभावित हार को देखकर पहले ही ग्राउंड तैयार करने लगे हैं ताकि राहुल गांधी के ऊपर कोई उंगली ना उठे कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया। इसीलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए थे कि उन्हें लगता था कि मध्य प्रदेश वो जीत रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम हार कैसे गए। उसके बाद हमने देखा कि उमंग सिंगार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आज उन्होंने जो तर्क दिए, जो तथ्य दिए, उसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे गए हैं। तो क्या मिल पाएगा कांग्रेस को मध्य प्रदेश के चुनाव में हुए कथित गड़बड़ियों के इन आरोपों के जवाब? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उमंग सिंगार ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और पलटवार रामेश्वर शर्मा किस तरह से कर रहे हैं। दोनों बयान सुनिए। कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको ये पत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने, आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि किस प्रकार से हेराफेरी की। कांग्रेस को लगता है कि उसका जैसे अतीत रहा है वैसे ही वो दूसरों को समझती है। जैसे कांग्रेस के पहले की सरकारें पोर्ट चोरी से बनती थी, पहले की सरकारें निर्वाचन आयोग को जो है पंगु बनाए रखती थी। सच पूछो तो निर्वाचन आयोग का असली मतलब तो टीएन सेशन के बाद शुरू हुआ। इसके पहले तो भारत के नागरिक निर्वाचन आयोग नहीं समझते, सरकारें समझती। और कांग्रेस ने कलेक्टर से लेकर सबका दुरुपयोग किया। ये तो इंदिरा गांधी जी की आपातकाल ने बता दिया कि इंदिरा जी ने आपातकाल क्यों लगाया। अगर चुनाव हार गई तो उन्होंने तो माननीय न्यायालय तक को भी ठेंगा दिखा दिया था। और इसलिए कांग्रेस अपनी बदतमीजियों को लोकतंत्र पर न थोपे। चाहे उमंग सिंगार जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो या दूसरे नेता, हार और पराजय के भय के कारण अभी से परिणामों को ध्यान में रखते हुए माहौल बना रहे हैं, जिससे कल कांग्रेस के अंदर बगावत न हो और कांग्रेसी राहुल गांधी से इस्तीफा न मांगे। अपने इस्तीफा बचाने के लिए ये कांग्रेसी वर्करों से भी झूठ बोल रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हमारे सवाल एमपी में 2 महीने में बढ़े थे 16 लाख वोट। 2023 के विधानसभा नतीजों में कांग्रेस को दिखा खोट। उमंग सिंगार ने तथ्यों के साथ दिया प्रेजेंटेशन, बोले खुलासे के बाद से आयोग की वेबसाइट है बंद। बीजेपी बोली हार के डर से कांग्रेस बना रही माहौल। अपने वक्त में कांग्रेस करती थी गड़बड़ी। एमपी में 16 लाख नए वोटर ने बनाई बीजेपी की सरकार। उमंग सिंगार के आरोपों में कितनी धार? ये सबसे बड़ा सवाल जो है हम लेकर आ रहे हैं। खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सचिन के वर्मा, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ आज रिटायर्ड आईएएस
डीएस राय साहब जुड़ रहे हैं जो कई इलेक्शंस को एग्जीक्यूट करा चुके हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, देखिए बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और 2 महीने में 16 लाख वोटर जुड़े हैं। बाकायदा ग्राफ के जरिए बताया गया है कि उससे पहले 4-6 महीने में या 8-12 महीने में कितने वोटर जुड़े थे। हर दिन करीब 20-22 हजार 25 हजार तक वोटर नए जोड़ दिए गए लास्ट में। और इतना ही नहीं, उमंग सिंगार ने खास तौर से यह आरोप लगाया कि जो दावे आपत्तियों का टाइम है वो दावे आपत्तियों का टाइम भी कुछ इस तरह से दिया गया है जिसके बाद आप अपील ही ना कर पाए। पहले दावे आपत्ति मंगवा लिए और उसके बाद अचानक से वोट बढ़ा दिए और एक लेटर लिख करके, कथित तौर पर चुनाव आयोग पर यह भी आरोप है कि एक लेटर लिख करके तमाम अधिकारियों को कह दिया गया कि ना तो वेबसाइट पे आप इसे अपलोड करेंगे ना किसी को देंगे। तो आपने जितने नए लोग बढ़ाए हैं, बनाए हैं, उनकी जानकारी कैसे जुटाएंगे? ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। और चुनाव आयोग की वेबसाइट अभी तक बंद है, अंडर मेंटेनेंस है। स्वदेश शर्मा जी, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के खुलासे के डर से हो गया ये? देखिए, सच बात तो यह है कि माननीय राहुल गांधी ने जिस तरह से एक विधानसभा और एक लोकसभा की जो तैयारी की, जो डाटा इकट्ठा किया, कि वो मैं समझता हूं एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट बढ़े हुए दिखाई दिए। फर्जी मतदाता, जो एक व्यक्ति एक छोटे से कमरे में 70 वोटर, एक खाली प्लॉट में 80 वोटर, एक व्यक्ति वोटर काशी में भी है और वो कर्नाटक की बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में भी है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां थी, उनको सबको इतना बड़ा पुथंगा इकट्ठा करके माननीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई और चुनाव आयोग से कहा। लेकिन चुनाव आयोग तो बजाय इसके, देखिए एक बहुत तथ्यात्मक बात है, हमारे घर में चोरी हो, डाका डले या हम पर किसी भी तरह का हमला हो, हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस हमसे ये नहीं कहती कि पहले आप एफिडेविट लेकर के आओ। हमने शिकायत दी, आप जांच करिए। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा? पहले आप एफिडेविट दीजिए, ये बात सच है, जबकि हम तथ्य दे रहे हैं। आपका जो वेबसाइट है वो आपकी बंद है, जबकि नियम 32 के तहत 3 साल तक डाटा संरक्षित किया जाना अनिवार्य है चुनाव आयोग को। लेकिन इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, वेबसाइट बंद पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं 2023 का चुनाव मैंने बहुत करीब से देखा। उस चुनाव में मैंने देखा कि चुनाव हो जाने के बाद जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह राहुल भैया ने कटसी में शिवराज सिंह यादव जी को फोन पर बात की कि भाई साहब और क्या हालचाल है आपके चुनाव की, आपको क्या लग रहा है? तो ये कह रहे देखो ये तो भगवान भरोसे है, कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखें, वो कह रही है कि 128 से 130-32 तक सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। बावजूद इसके जब रिजल्ट आया तो ये आया, तब आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उस 27 लोक विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा सामने रखा है, इसमें 35 लाख के लगभग वोट बढ़ाए गए और 16 लाख वोट तो चुनाव होने के 2 महीने पहले, मतलब लास्ट जो फेज था मध्य प्रदेश का, उसमें 2 महीने में बढ़ाए गए, जैसा कि आंकड़ा आपने भी दिखाया है। तो ऐसा कभी हो पाया? अगर हम बात करें कि वो जो फॉर्म 6 होता है जिसमें नए वोटर की बात की जाती है कि नए वोटर कैसे वोट डाले, उसका वोट बढ़ा जाने का एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म की बात करें, यहाँ आईएएस, पूर्व आईएएस भी बैठे हुए हैं, समझ सकते हैं इस बात को। उसका दुरुपयोग क्या हुआ कि 70 साल की महिला पहली बार वोटर का 2 बार प्रयोग कर रही है। अब आप बताइए, चुनाव आयोग सो रहा है क्या? अगर तो जाग रहा है तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। हाँ, यह एक बात और मुझे याद आई, तो मैं बयान सुन रहा था नेताओं का, तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल उमंग सिंगार जी ने बड़े शालीनता से बात की, आरोप लगाया। लेकिन रामेश्वर शर्मा का जो बयान सुना हमने, इतनी गंदी भाषा, अपने आप उसमें तमीजदार मानते हैं वो क्या? हम बदतमीज उनको नहीं बोल सकते? ठीक है, तो भिंड के हैं, चंबल के हैं, हम उनसे बुरी भाषा बोल सकते हैं? ठीक है, ऐसे बयानों को आप, उनके बयान किसी भी नेता के प्रति ऐसे बयान है तो हम न्यूज 24 से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे बयान उनकी जनता को न दिखाया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अब डीएस राय साहब आपके पास। राय साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और चूंकि आप चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के को एग्जीक्यूट कराने की जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं उन पदों पर आप रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या एरर लेस होना, 100%
मिस्टेक प्रूफ होना ये इम्पॉसिबल है वोटर लिस्ट का, जो बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि गलतियां होती हैं, स्वाभाविक हैं, हमारी नजर में कुछ आएगा हम ठीक करेंगे, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट जब से खुलासे हुए हैं मध्य प्रदेश में बंद पड़ी है और लास्ट के 2 महीने में 16 लाख नाम जुड़ना और उन नामों को लेकर के उसका वेरिफिकेशन करने का मौका नहीं देना, इन तमाम गंभीर आरोपों को मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं आप? चुनाव आयोग भले ही ये कहता हो जी। कि हमारी मंशा बहुत अच्छी है और हम थोड़ी बहुत गलती होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होती है, परंतु जहां तक बिहार का प्रश्न है, यदि 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स में से और 6 करोड़ मतदाताओं का नाम, यदि 66 लाख मतदाताओं का नाम कट रहा है, तो ये 8 या 9% की गलती है। ये गलती संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि न केवल मतदान कराए बल्कि ये सुनिश्चित करे कि हर मतदाता, कोई भी मतदाता छूटने न पाए। तो जो ये नाम कटे हैं, इन आदमियों को जब तक सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, इन तक सूचना नहीं दी जाएगी, तब तक फिर कैसे मतदान होगा? हर व्यक्ति को मतदान देने का हक है और ये सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये जो BLO होते हैं, जो BLO ही असली कड़ी है। BLO जो करके देते हैं, तहसीलदार या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है, ये उसी को ओके कर देता है। जो जांच करना चाहिए, इसमें तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन रूल्स में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इन शब्दों में कोई प्रावधान नहीं है। इसका कोई प्रावधान, परंतु आयोग को यह अधिकार है कि वह मतदान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। ठीक है, आपने उठा लिया, परंतु जैसा जो जनगणना होती है, जनगणना जिस तरीके से होती है, ये जो SIR है, ये भी लगभग उसी तरीके से होता है। जनगणना में प्राथमिक तौर पे पूरे जिस मतदान केंद्र में जितने एरिया आता है, उस एरिया को नक्शे पे अंकित किया जाता है, उन घरों को अंकित किया जाता है। उसके बाद BLO घर घर जाकर ये पता करता है कि यहाँ कितने मतदाता हैं, कौन मर गया है, कौन स्थायी रूप से बाहर चला गया है, या कौन सा नया मतदाता जुड़ गया है। ये एक्सरसाइज करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो पहले तो नक्शा बनाने की एक्सरसाइज, हर मतदान केंद्र का नक्शा बनेगा, और दूसरे बात उसका घर घर जाने की बात, ये काम 2 महीने में, 1.5 महीने में कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता। अर्थात BLO ने जो कहा, तहसीलदार ने उसको मान लिया। ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है सर, ठीक है। मैं सचिन जी के पास आता हूं। सचिन जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए बिहार के बाद ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो इस पूरे सियासी बवाल का एपिसेंटर बनता जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, दिल्ली में जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने मध्य प्रदेश का स्पेशल जिक्र किया था सचिन जी। उसके बाद जीतू पटवारी ने आरोप लगाए और अब तथ्यों के साथ उमंग सिंगार आए और 2 महीने में 16 लाख नए वोटर जोड़ते हैं। और अगर आप नए वोटर जोड़ रहे हैं तो फिर आपको विपक्ष को या तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिखानी होगी वोटर लिस्ट, और वो देखेंगे कि हाँ भाई जुड़े हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर जोड़ा गया नए, और पीछे से एक लेटर जारी कर दिया गया और उसमें कह दिया गया कि किसी को लिस्ट नहीं देना है, ना अपलोड करनी। ये तो सीधे सीधे मंशा पर सवाल हो गया। सचिन जी, देखिए, चुनाव आयोग इसीलिए बोल रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, क्योंकि आप जो बातें बोली जा रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल झूठी और असत्य है और भ्रामक है जी। अगर कोई भी वोटर लिस्ट अगर पब्लिश की जाती है, उसमें अगर कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन होते हैं, तो उसके लिए एक मियाद होती है। उस मियाद के भीतर उस पे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। वो सारे जनप्रतिनिधियों को और जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन्हें वोटर लिस्ट जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। सारी पार्टीज को भी उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन सबमिट करने का अधिकार होता है। उसके बाद में वो वोटर लिस्ट जो है वो फाइनलाइज होती है। उसके इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद में आपको चुनाव याचिका लगाने के लिए माननीय हाईकोर्ट के समक्ष वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आपको चुनाव होने के बाद अगर ये समझ में आता है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या चुनाव की सूची में कोई गड़बड़ी थी, तो उसके लिए भी पर्याप्त रूप से आपको चुनाव याचिका लगाने का भी अधिकार होता है। यहां पर कांग्रेस ये बताए कि कितनी चुनाव याचिकाएं लगाई गई है, कितने ऑब्जेक्शन सबमिट किए गए हैं,
तो ये जो एक आप चुनाव प्रक्रिया का और एक संवैधानिक संस्था के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में तथ्य का कहीं कोई लेना देना नहीं है। आप तथ्यात्मक रूप से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जनता को कि हमें बैकडोर किसी लोगों की एंट्री हो चुकी है और चुनाव की जो वोटर लिस्ट जो थी वो हमें प्रोवाइड ही नहीं की गई है। तो ये जो बातें आप जो बता रहे हो, ये जनता को आप भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, जबकि आपको वोटर लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए थे और उसके बाद आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और ना ही कोई चुनाव याचिका प्रस्तुत की। तो इसलिए अब आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं रहता है। और अगर कोई त्रुटियां हैं, हमेशा चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, चुनाव की वोटर लिस्ट में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं कभी कभी, चाहे अनचाहे तरीके से, तो उसको सुधारने का, उसको ठीक कराने का अधिकार प्रतिनिधियों के पास में हमेशा सुरक्षित रहता है। मगर जो आप जिस तरह का फिगर देने का प्रयास कर रहे हैं कि 27 लाख और 36 लाख लोग नए जुड़ गए और हमारा बिहाइंड द बैक हमको इसकी जानकारी नहीं थी, तो ये जो एक भ्रम आप फैलाने का प्रयास कर रहे हो, ये गलत है। इसलिए आयोग आपसे एफिडेविट मांग रहा है कि जो आप बात कर रहे हो उसको तथ्यात्मक रूप से अगर आप सबमिट करते हो कि आपको चुनाव की जो है लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई और आपकी जानकारी में नहीं था, ये अगर आप एफिडेविट देते हो, उसके बाद में कार्रवाई होगी, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो एफिडेविट देने में डर क्यों है? ठीक है, चलिए, इस बात का डर। ठीक है, मैं राजेश जी के पास आता हूं। राजेश जी, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले शुरू में जब ये पूरा मामला बिहार से उठा तो ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ियां नहीं है। फिर विपक्ष एपिक कार्ड लेकर के आया, एक आदमी के 2 एपिक कार्ड, बाकायदा तेजस्वी यादव के ऊपर तो कहा गया था कि आपके पास 2 कहां से आ गए। फिर पता चला कि बीजेपी के नेताओं के 2-2 हैं। फिर बीजेपी के कई नेताओं के 2-2 एपिक कार्ड निकल के सामने आ गए। फिर कहा गया कि भाई गलती होती हो गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर क्या चुनाव आयोग के सम्मान को, उसके भरोसे को ठेस पहुंची है? और क्या चुनाव आयोग बेहतर तरीके से डील कर सकता था इस पूरे मैटर से जो हुआ है? अब चुनाव आयोग पहले तो मना करते हैं और फिर जब आ जाती हैं चीजें सामने एक के बाद एक तो बोलते हैं हो गई होंगी गलतियां, ठीक है हम कर देते। जब 62 लाख लोगों के, 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, पूरा विपक्ष कहता रहा आप नाम हमें डिजिटल फॉर्मेट में दे दीजिए किसके कटे। चुनाव आयोग मना करता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई क्यों नहीं देंगे, दीजिए, अपलोड कीजिए। फिर अपलोड कर दिया। तो यहां दिख रहा है कि चुनाव आयोग किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव में है या परेशान है, वो करना नहीं चाह रहा है और बाद में उसे स्वीकार करना पड़ रहा है। इससे इमेज को क्या धक्का लग रहा है चुनाव आयोग की? सर, दरअसल जब भी कोई संवैधानिक संस्था होती है और उसमें बैठे हुए अफसर की नीयत पर जब शंका होने लग जाती है, जी मैं साफ कह रहा हूं कि नीयत पर जब शंका होने लग जाती है तो वहीं से विवाद शुरू होता है। राहुल गांधी की शिकायत का मामला हो या लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव के समय प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली आपत्तियों का मामला हो, खासतौर से मतदाता सूची का मामला, उस समय जब इलेक्शन कमीशन जो भूमिका निभाता है, या उसके अलावा अभी जो मामला आया है, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी के आरोप कितने सही है गलत, यदि राहुल गांधी के आरोप के आधार पर जांच करके चुनाव आयोग रिपोर्ट पेश कर देता सार्वजनिक तौर पर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सवाल इस बात का भी उठता है कि चुनाव आयोग में बैठे हुए इतने बुद्धिजीवी अफसर ये कहते हैं कि माता बहनों के फोटो हम कैसे दे सकते हैं? तो क्या मतदान करते समय माता बहनों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो जो वोट डाल रही है और उनके फोटो लिए गए हैं तो वो फोटो सार्वजनिक किए जाए? क्या आपत्ति है इसमें? सवाल इस बात का यह है कि जब से संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे गए अफसरों पर की जो अपनी कार्यवाही है, जो उनका तौर तरीका है, जो सम्मान से उनको देखा जाता था, वो गिरावट क्यों आई? क्योंकि चुनाव आयोग के अफसर बेतुके बात करते हैं। उनको बयानबाजी राजनीतिक दलों की तरह मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आज राजीव गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और कल
हो सकता है कि विपक्ष में आने के बाद जेपी नड्डा आरोप लगाएं, तब भी क्या चुनाव आयोग यही बात कहेगा? मेरा सवाल यह है कि उमंग सिंघार ने भी आज जो आरोप लगाए, तो चुनाव आयोग उसकी 2-4-8 दिन में जांच करके वो रिपोर्ट पेश कर दे, बजाय इसके कि इस शंका को जन्म देने के लिए आपने अपनी वेबसाइट को और हैक कर दिया और ये बोल दिया कि हैक हो गई। इतने दिनों से तो हैक हुई नहीं थी। वही सवाल है कि जो मतदाता सूची बनती है, मैं पिछले 3 दशक में लगभग 13 चुनाव देख चुका हूं अलग अलग। उन सभी चुनाव में मतदाता सूची को लेकर विवाद होता है। तो क्यों होता है आखिर इन सब मतदाता सूची को लेकर विवाद? जब होता है जब मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होता है, जब एक ही पते पर जहां 2 कमरे होते हैं वहां 50 लोगों के नाम होते हैं, तो तब जाकर विवाद होता है। ठीक है जी, ठीक है, मैं वापस आता हूं स्वदेश जी आपके पास। स्वदेश जी देखिए, यहां पर सवाल यह है कि एफिडेविट आप लोगों से मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जबकि तथ्य के साथ लगा रहे हैं। मेरे पास वो लेटर भी है जो चुनाव आयोग ने कथित तौर पर अपने अधिकारियों को दिया और कहा कि अब आपको ना तो इसे डिस्क्लोज करना है ना अपलोड करना है, किसी को भी नहीं देना है ये वोटर लिस्ट, और ना ही इसको अपलोड करना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बेस बनाया। जब इतने तथ्य हैं तो आप लोग क्या शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या दिक्कत क्या है? सच बात मिश्रा जी, एक सच बात यह है कि यहाँ अभी हम 5 लोग डिबेट में बैठे हैं और 4 लोग सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, 4 लोग उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अकेले भाजपा के प्रवक्ता पेशे से जरूर वकील है, पर वो तथ्यात्मक बात नहीं कर पा रहे। तो अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 4 लोग सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि चुनाव आयोग देश के साथ गलत कर रहा है, लोकतंत्र को गलत कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अब देखिए, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और चुनाव इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा यज्ञ होता है और उसमें आहुति डालता है मतदाता। अब मतदाताओं की आप चोरी करो, आप मरे हुए लोगों के नाम डालो, जैसे एक व्यक्ति का नाम। वो ठीक है, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप आपसे मैं सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बात चुनाव आयोग कह रहा है या जो बीजेपी कह रही है कि अगर आपके तर्क सही है तो आप शपथ पत्र देकर के क्यों नहीं शिकायत कर देते? कर दीजिए। मैं वही आ रहा हूँ। यहाँ सवाल हो रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग का पक्ष ले रही है भाजपा। बात यह है कि इतना बड़ा गट्ठा है, 6 महीने में हम 1 लोकसभा निपटा पाए हैं। इनके शपथ पत्र अगर हम तैयार करेंगे तो इनके लिए 3 साल चाहिए। चुनाव आयोग यही तो चाह रहा है, चुनाव हलफनामे की बात कर दो ना, इससे हलफनामे दे पाएंगे और ना हम जांच कर पाएंगे। तो बात यह अगर निष्पक्षता हो, या इस डिबेट में पूर्व IAS अफसर बैठे हैं, तो सच बात बताऊं, मेरा एक भतीजा भी IAS है, मैं IAS की बुद्धि को समझता हूँ, ये कितने विद्वान होते हैं, कितनी गहराई तक जाते हैं, और उन्होंने कितना स्पष्ट कहा है कि BLO पर विश्वास भरोसा कर लेता तहसीलदार, और तहसीलदार पर चुनाव निर्वाचन जिला अधिकारी भरोसा कर लेता है, उसको सर्टिफाई कर देता है। कुल मिला के ये जो हो रहा है, ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर हमने कोई रिपोर्ट लिखाई है थाने में, हमने कोई शिकायत की है, चुनाव आयोग ने कोई सवाल किया है, तो उसकी वो जांच करे, जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। ना, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए स्वदेश जी, वो तो मैं समझ गया, वो आप मांग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको दिक्कत क्या है, वो खुल के बताइए ना, आप इधर उधर हो जा रहे हैं। आप खुल के बताइए कि शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है कांग्रेस को। आप सुन नहीं रहे जी। जब लाखों मतदाता है उनकी हम आप 10 के दे दीजिए, 10 के दे दीजिए ना शपथ पत्र। 10 के देने से काम चलने वाला नहीं है। हमने एक लोकसभा आरोप लगाने से काम चल जाएगा? सिर्फ आरोप लगाने से काम चल जाएगा? अरे हम ये सिद्ध करेंगे, देश भर में अगर अलग जग रही है। अब मध्य प्रदेश में जो शुरू हुई है बात, तो 27 सीटों पर जो हमने सर्वे किया है, इसमें 34 लाख वोट बढ़े हैं, लगभग 35 लाख, और 2 महीने में 16 लाख बढ़े हैं। हर रोज की बात करें तो एक दिन में 26,000 वोट बढ़े हैं। हम आंकड़ों की बात रख रहे हैं, अगर हम गलत हैं तो सरकार भाजपा की है। नहीं तो आप सही है तो आप शपथ पत्र भी तो नहीं दे रहे ना, आप यही शपथ पत्र दे दीजिए चुनाव आयोग को डेटा लेकर के। अगर हम गलत हैं तो चुनाव आयोग हम पर कार्रवाई कर देना। तो आप जब आप लिखित में कुछ कहेंगे तब तो कार्रवाई होगी ना। ना स्वदेश जी, स्वदेश जी यही तो डर है, आप लिखित में कुछ देंगे तभी तो कार्रवाई होगी। लिखित भी दी है, आप वेबसाइट पे देखना। 2023 के चुनाव में भी 50,000 शिकायतें हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई इसका अभी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो किया। चलिए मैं आता हूं, चलिए सचिन जी के पास। सचिन जी से पहले राय साहब के पास आता हूं, रिटायर्ड IAS रहे हैं, वो समझते राय साहब से तो आपने बात कर ली। मेरा
सचिन जी आऊंगा आपके पास, सचिन जी आऊंगा। मैं राय साहब का और स्वदेश जी का दोनों का सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप दोनों के सवालों के निशाने पर रहेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि दोनों का एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा जी। मैं राय साहब के पास आ रहा हूं। राय साहब, सवाल यह है कि चुनाव आयोग का यह कहना कि अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो शपथ पत्र दीजिए। अच्छा, आरोप कोई एक आध आदमी लगा दे तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है, लोकसभा में मामला उठ रहा है, स्थगन आ रहा है, सड़कें जाम हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और 62 लाख वोटर, 60 लाख वोटर के नाम कट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसकी सूची दे दो, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, और तुम जो आरोप लगा रहे हो भाई उसका शपथ पत्र हमें ला करके आप लोग दे दो। ये कितना नैतिक है? कानूनी कितना, मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं नैतिकता के आधार पर भी चलती हैं। कानून के आधार पर पावर को एग्जीक्यूट करना और उसको एंजॉय करना तो एक अलग चीज है। कितना नैतिक है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में आरोप हैं और हम कहें कि आप शपथ पत्र दीजिए, हम कोई जांच नहीं करेंगे? जब बनाया गया था जी, तो उसका मूल काम जनता की सेवा करना था। जनता की सेवा कैसे करना था? कि देश में निष्पक्ष मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान हो, किसी को वंचित होने का मौका ना मिले। पर अब दुर्भाग्य से पिछले 10-15 सालों में निर्वाचन आयोग का जो स्वरूप था, वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होने के बजाय अब वो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है। शपथ पत्र देने का कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आता। ये 66 लाख लोग और इलेक्शन कमीशन के बीच का मामला है। यदि कोई राजनीतिक दल इस कमी को सामने लाता है तो शपथ पत्र कोई, आप कोर्ट है नहीं, आपको शपथ मांगने का कोई प्रावधान इलेक्शन कमीशन के नियमों में नहीं है। तो आप किस आधार पर शपथ मांग रहे हैं? और क्या आप कौन सी जांच करेंगे जब आपने सामान्य शिकायतों की जांच नहीं की, जो हर प्रदेश में हर चुनाव में होती है? तो अब ये जो इतनी बड़ी शिकायत है, इसके लिए कितने एफिडेविट चाहिए आपको? आप क्यों नहीं अपनी दुकान के अंदर झांकते, अपने दिल के अंदर झांकते और देखते कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, और हाँ ठीक है साहब गलती हो गई, हम ठीक कर देते हैं। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और यदि मुझसे गलती हुई हो तो आप एफिडेविट दीजिए। वो कोई कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय नहीं कर सकता। नागरिकता तय करने का काम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अलग कोर्ट्स को दिया गया है। उसका काम केवल यह है कि कोई व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे। यदि वो बांग्लादेशी है तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? कितने बांग्लादेशी मिले आपको 66 लाख लोगों में? ये सब सांप्रदायिक आधार पर पोलराइजेशन करने का एक पार्टी का प्रयास है, और उस पार्टी के प्रयासों में सहयोग करने की इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की, और उस कोशिश में वो सफल होता दिख रहा नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी तक जितनी, मैं बताऊं आपको, इलेक्शन के टाइम पर हर जिले में, हर चुनाव में, हर विधानसभा में आप सुनते होंगे 10 करोड़ पकड़े गए, 5 करोड़ पकड़े गए, इतनी शराब का ट्रक पकड़ा गया, खेतों में इतनी शराब मिली। आज तक क्या आपको मालूम है, क्या किसी को यह मालूम है कि उन पैसों का क्या हुआ, उन पकड़ी गई शराबों को क्या हुआ, कितनों पे कार्रवाई हुई, कितनों को जेल हुई? क्या ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है? यदि आप निष्पक्ष, तो कहने का मतलब यह है विभिन्न कारणों से इलेक्शन कमीशन की जो इमेज है पिछले 10-15 सालों में बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी है। और एक दूसरी बात, एक जो प्रावधान इन्होंने बनाया गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन के कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो भी काम करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कानून क्यों भाई? क्यों? सही बात। क्यों? जब वाइस प्रेसिडेंट को आप इंपीचमेंट कर सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के किसी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? ताकि राजीव कुमार भी बच जाएं और ज्ञानेश कुमार भी बच जाएं। ये सब बातें मन में शंका पैदा करती हैं कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और एक पार्टी विशेष जो चाहती है वैसा ही करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं सचिन के वर्मा जी आपके पास। सचिन वर्मा जी, देखिए बड़ा गंभीर सवाल यह है कि मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, किसी ने आकर शिकायत की, और मैं कहूंगा कि भाई आप मुझे सबूत ला के दो कि मैं गलत हूं, तो भाई ये तो पुलिस करेगी ना काम, ये कोर्ट तय कर लेगा। मेरा काम है कि अगर वो मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो मुझे बताना है। अब वो कह रहे हैं शपथ पत्र दीजिए, तो चुनाव आयोग एक शपथ पत्र दे दे कि उसे शपथ पत्र मांगने का अधिकार है। किस नियम, किस तहत, किस संविधान की कौन सी धारा, कौन सा कानून उन्हें कहता है कि आप शपथ पत्र लेकर के ही शिकायत सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे? तो ये अपने अधिकारों के अतिक्रमण करना, दूसरों के अधिकारों का, अपने अधिकारों की सीमाओं को लांघ कर, और एक दो आदमी नहीं कह रहे हैं सर। और चुनाव आयोग, दरअसल सबसे बड़ा हमारा जो दर्द है वो ये है कि चुनाव आयोग का इकबाल अगर कम होगा, चुनाव आयोग का सम्मान अगर कम होगा,
तो ये आपको कभी ना कभी तो विपक्ष में आपको भी जाना पड़ेगा। फिर जब आप बोलेंगे कोई हंसेंगे सब, जैसे ईवीएम में हुआ था। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस पर उंगली उठाई थी, उन्होंने कहा था ईवीएम मत लाओ। आज बीजेपी उसी ईवीएम के साथ खड़ी है क्योंकि वो सत्ता में है, और कांग्रेस उस वक्त कहती थी ईवीएम अच्छी है, आज वो कहते हैं ईवीएम खराब है क्योंकि वो विपक्ष में। तो ये तो रोटेशन चलता रहेगा ना। तो चुनाव आयोग की इमेज अगर इतनी डेंटेड हो जाएगी तो सर फिर हमारा देश के लोकतंत्र की खूबसूरती पर भी आंच आएगी। देखिए, नैरेटिव सेट करने की कोशिश न करें। जैसे अब राय साहब जो है एक आईएएस ऑफिसर, और वो खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने कई इलेक्शंस काउंडक्ट किए हैं और वो अपनी खुद की प्रक्रिया पे ही जो है क्वेश्चन मार्क के उन्होंने खड़े कर दिए हैं। वो ये बता रहे हैं कि शराब जब्त होती है, पैसा जब्त होता है, कहाँ चले जाता है। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होते हैं और वो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करने के दौरान ड्यूटीज करते हैं। और वो राय साहब बहुत अच्छे से प्रक्रिया जानते होंगे कि शराब अगर पकड़ी जाती है तो उसकी जब्ती किस तरीके से होती है, पैसा पकड़ा जाता है तो उसकी जब्तियां किस तरह से होती है, उसमें किस तरह से पुलिस की एफआईआर होती है, किस तरह से उसको जब्त किया जाता है और किस तरह से उसका डिस्पोजल होता है। तो जो एक इस समय मुझे वो एक किसी पार्टी विशेष के एक एजेंट की भूमिका में नजर आ रहे हैं, वो अपनी एक रिटायर्ड ऑफिसर की भूमिका से अलग हटके कुछ बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के जो हम प्रवक्ता जो है वो बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं कि बुद्धिमानी जो है इंटेंजिबल चीज होती है, उसकी नाप नहीं सकते आप कि किसमें खुद कितनी बुद्धिमानी भरी हुई है, कौन बुद्धिमानी की बात कर रहा है। मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि हर एक जो संवैधानिक संस्था होती है उसमें अगर जैसे आप न्यायपालिका में किसी जज की अगर शिकायत करने जाएं तो वो जो वहां का जो प्रिंसिपल जज होगा वो आपको ये बोल सकता है कि जो आप शिकायत करेंगे उसके साथ में आप शपथ पत्र दीजिए। उनकी खुद की एक प्रोसीजर होती है, उनको उस प्रोसीजर को लेट डाउन करने का पूर्ण अधिकार होता है कि अगर कोई आदमी शिकायत कर रहा है उसकी शिकायत अगर तथ्यात्मक रूप से सही है। सचिन जी चलिए, अगर ये मान भी रहे हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे शपथ पत्र? जो मैं आपको जो प्रक्रिया बता रहा हूँ वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप उसके बारे में बता रहे हैं कौन सी धारा में, कौन से आर्टिकल में और किस तरह के अनुच्छेद, इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर। आप एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी प्रक्रिया खुद सेट कर सकता है। सचिन जी, दो लोगों ने आरोप लगाए, अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है कि फलाने फलाने राज्य की फलानी विधानसभा सीटों पर इतने वोटर फर्जी जुड़े। वो कांग्रेस के समय की बात थी। तो मैं पूछ रहा हूं कि उनसे शपथ पत्र मांगा क्या चुनाव आयोग ने? बिल्कुल शपथ पत्र मांगना चाहिए उनको। नहीं मांग रहे ना, नहीं मांग रहा ना चुनाव आयोग। वही तो सवाल है, उनसे शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा जा रहा? आप एक जो है आप बीच बीच में एक पीसमील की तरह एक बातें कोट करते हैं। हाँ। अभी कहां से कब बोला है ठाकुर साहब ने? बताएं, आपके उसका वीडियो दिखाइए। कब उन्होंने इस तरह का कोई आरोप लगाया है? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन जी, लगता है आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा, पूरी खबरें भेज दूंगा। जिस अखबार की जिस न्यूज चैनल की कटिंग आप कहेंगे वो भेज दूंगा। अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा है, एफिडेविट नहीं मांगा। आप पहले दिखाइए उसको आपके पैकेज में। ठीक है, अपने पैकेज में दिखाइए उसके संबंध में, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कीजिए उसके बारे में। अच्छा ठीक है। आप जो बातें कोट कर रहे हैं हाँ। उसका कोई सिर न पैर है। और आप यहाँ पर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो गए, वो ये थोड़ा बोल रहे हैं कि ये लोगों के नाम जुड़ गए, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो बनी है इन वोटों के आधार पर बनी है। तो इसलिए हमको आगे बढ़ के इस बात का विरोध करना पड़ रहा है। आप बोलते हैं कि साहब ये 16 लाख लोग जो हैं गलत जुड़े हुए हैं, जो आपकी जो चुनाव की वोटर लिस्ट जो है वो गलत बनी हुई है। आपका कहना ही है कि ये 16 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। तो आप जब आरोप लगाएंगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे आपको। ना जवाब तो दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग पर अनुराग ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि फर्जी वोट जुड़े, वो अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे हैं, और यही बात कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस से अकेले से शपथ पत्र क्यों मांगा जा रहा है? शपथ पत्र सभी से मांगा जाएगा, नहीं मांगा। सभी को शपथ पत्र देना चाहिए। दूसरा एक और सवाल सचिन जी, चलिए सचिन जी आपसे शिकायत की गंभीरता को समझते हैं, आपको शपथ पत्र देके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सचिन जी एक सवाल और है जो विपक्ष उठा रहा है बार बार, कि जब कांग्रेस लिस्ट मांगती है वोटर लिस्ट, तो उसे 6 महीने में एक विधानसभा की लिस्ट दी जाती है, वो भी हार्ड कॉपी में।
और अनुराग ठाकुर जी 3 विधानसभा का डेटा 6 दिन में लेकर के आ जाते हैं और उसको पूरा वो पढ़ भी लेते हैं। ये भी वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि या तो अनुराग ठाकुर साहब ने बिना वोटर लिस्ट के, ऑथेंटिक वोटर लिस्ट के सीधा आरोप लगा दिया, या चुनाव आयोग ने पार्शियलिटी करके उन्हें वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में या पहले 6 दिन के अंदर। मैं यही बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस बताया कि उनको 6 महीने में मिलती है वोटर लिस्ट। हाँ। उसका तथ्य दें वो कि उन्होंने ये वोटर लिस्ट मांगी थी, उसकी रिसीविंग दें वो कि उन्होंने मांगी और उनको 6 महीने में नहीं दी गई। अरे भैया वकील साहब, आपको जानकारी नहीं है तो आप काहे के लिए सफाई दे रहे हो? कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं हो, हम लगातार मांग रहे हैं। ना ठीक है स्वदेश जी, चलिए मैं अंतिम में जल्दी से राजेश जी के पास आ रहा हूं। राजेश जी आप दीजिए ना लेटर, दिखाइए उसका कि आपने 6 महीने राजेश जी के पास, संक्षेप में राजेश जी के पास कंक्लूजन के लिए आ रहा हूं। राजेश जी, ये जिस तरह से चुनाव आयोग अड़ गया है कि नहीं हमें तो आप शपथ पत्र दीजिए, कांग्रेस एक तो चुनाव आयोग का अड़ना कि शपथ पत्र दो तभी कुछ करेंगे, और कांग्रेस का सब कुछ करना लेकिन शपथ पत्र नहीं देना, ये ऐसा लग रहा है कि दोनों डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यही बचा सकता है कि शपथ पत्र मांग लो, डर से ये देंगे नहीं, और जब ये देंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कांग्रेस को लग रहा है कि सब कुछ कर लो, बस शपथ पत्र मत दे देना, एक आध डेटा गलत निकल गया तो उल्टे फंस जाएंगे भैया। क्या ये चल रहा है क्या सर? और दोनों अपने अपने सेफ पोजीशन में खड़े हुए हैं बस। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन इस सवाल के पीछे जो बात छिपी है वो ये है कि चुनाव आयोग किस कानून के तहत एफिडेविट मांग रहा है। इसका खुलासा चुनाव आयोग कर दे, और उसके बाद यदि गांधी इसका हलफनामा नहीं देते हैं तो फिर वो पूरी तरह से कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अभी दिक्कत ये आ रही है कि राहुल गांधी से सीधा हलफनामा मांगा गया और राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने जो आरोप लगाए हैं वो सार्वजनिक रूप से लगाए हैं और उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दे दी है। तो उसी आधार पर यदि मान लीजिए चुनाव आयोग के किसी आयुक्त के खिलाफ कोई वीडियो या खबर छप जाती है, वीडियो जारी हो जाता है, खबर छप जाती है, तो चुनाव आयोग उस अखबार को या चैनल को नोटिस जारी दे करके पूछता है कि ये खबर आपने किस आधार पे छापी। उसी तरह से राहुल गांधी के आरोपों की जांच करके चुनाव आयोग जवाब दे देता तो राहुल गांधी की बात बेकार साबित हो जाती। लेकिन अभी दिक्कत यही आ रही है कि राहुल गांधी के जो आरोप सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसको लेकर पूरे देश में एक माहौल बन गया है, हर मतदाता अब एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है कि उसके वोट की चोरी तो नहीं हुई, आखिर होता क्या है। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई करके अपने संवैधानिक संस्था की इज्जत बचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानेश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि 7 दिन में या तो आप हलफनामा दीजिए या देश से माफी मांगिए। पर ये जो बात राजेश जी कह रहे हैं बहुत दिलचस्प है कि अगर देश से क्यों माफी मांगेंगे, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। नहीं ठीक है राजेश जी, चुनाव आयोग ने जो कहा है वो बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात ही चुनाव आयोग ने जो कहा है। और राजेश जी की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। राजेश जी, जो मीडिया से और जो चैनल से वो खबर मांगी जाती है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा रहता है तब मांगी जाती है, ना सचिन, नॉर्मल कोर्स में नहीं मांगी जाती है। ठीक है जी, ठीक है। नहीं लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, नहीं नॉर्मल कोर्स में भी मांगी जाती है, आप गलत जानकारी नहीं मांगी जाती है। चुनाव आयोग से जुड़ी भी यदि कोई खबर छपती है तो चुनाव आयोग बाकायदा नोटिस जारी करके पूछता है। बिल्कुल मांगी जाती है, बिल्कुल राजेश जी का समर्थन मैं करूंगा। चुनाव आयोग क्या, कोई भी संस्था जिसको लगता है कि हमारे मान सम्मान को क्षति हुई है वो मानहानि का नोटिस जारी कर देता है कि आपने सार्वजनिक तौर पर मेरा नाम कैसे लिया। यहां तो चुनाव आयोग की जो छिछालेदार हो रही है बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, और चुनाव आयोग कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम शपथ पत्र दे दो। अरे भाई इतना बड़ा दाग लगा रहे हैं आपके ऊपर, चुनाव आयोग को भेजना चाहिए कंटेम्प्ट का लेटर कि आप मुझे साबित करके दो। राहुल गांधी तो खुल के कह रहे हैं मैंने तो सार्वजनिक तौर पे खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए, आप बोल दो गलत है। चुनाव आयोग ये नहीं बोल रहा आरोप गलत है। और शपथ पत्र कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहा है, ये भी चुनाव आयोग मानहानि का केस लगा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल लगा सकता है। आपने ईवीएम के बारे में बोला था, हाँ। चुनाव आयोग ने उसका चैलेंज दिया कि ईवीएम टेम्पर करके बताइए। ओपन चैलेंज था, कोई आदमी कोई कांग्रेस का लीडर वहां पहुंचा गया। सचिन जी, ईवीएम टेम्पर करने का जो ओपन चैलेंज था उसमें कंडीशंस ऐसी थी कि आप ईवीएम छुएंगे नहीं, और ईवीएम को छूते हैं प्राइवेट कंपनी के लोग जब वो ऑपरेट होती है, तो वो एक अलग बहस है। किसी दिन उस दिन भी उस पर भी बैठ लेंगे हम, ईवीएम उस पर भी बहस कर लीजिए, उस पर किसी दिन बैठ लेंगे आपके साथ और पूछ लेंगे कि जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो क्या होती है। फिलहाल तो इस पर है
कांग्रेस को आरोप लगाना है सार्वजनिक मंचों से, लेकिन लिख करके नहीं देना है, और चुनाव आयोग को सब झुटलाना है, लेकिन ये नहीं बोलना है कि ये जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं। जहां पर चीजें सामने आ जा रही वहां कह रहे हैं अच्छा ठीक है, गलती हुई होगी, हम सुधार लेंगे, हमने इंटेंशनली थोड़ी किया, और फिर यह भी कहना है कि कोई गलती हुई ही नहीं है। तो एक तरफ जब आप गलती स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपको बाकी की जांच कर लेनी चाहिए कि भाई ठीक है, 2 जगह गलतियां हुई हैं तो हम बाकी चेक कर लेते, पर वो भी नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जनता का भरोसा या तो कांग्रेस के आरोपों पर से उठ जाएगा या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर से। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस मामले का पटाक्षेप हो। बीजेपी इस वक्त जरूर इस चीज को एंजॉय कर रही है कि वो सत्ता में है और चुनाव आयोग के साथ खड़ा होकर के वो बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि सत्ता किसी की भी जीवित लोकतंत्र में हमेशा के लिए नहीं होती। जब बीजेपी उस तरफ जाएगी तो फिर यही जो आज उसकी जो खुशी या जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसकी कमजोरी बनेगी। चुनाव आयोग का मजबूत रहना बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं, इस देश के लिए जरूरी है, और उस पर कोई उंगली ना उठे, ये तय हो जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सचिन के वर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी, डीएस राय साहब और राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।